आज हम एनसीईआरटी 12 डीपीआई द्वारा जारी किए गए अभ्यास प्रश्न पत्र अर्थशास्त्र सेट द 2022-23 के लिए कुछ सॉल्व करेंगे। सेट द में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें पूंजीवाद भी होता है, यानी निजी क्षेत्र भी होता है, निजी स्कूल भी होते हैं, और समाजवाद भी होता है, यानी सरकारी स्कूल भी होते हैं। जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं। उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। औसत स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत उत्पादन बढ़ने पर क्या होती है? घटने लगती है। पूर्ति में कमी किन कारणों से उत्पन्न होती है? यदि मान लीजिए कि उत्पादन की लागत बढ़ जाए तो अब आप क्या करेंगे? कम पूर्ति कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास उत्पादन के लिए संसाधन तो सीमित ही हैं। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में कमी हो जाए, आप चाय कीमत में वृद्धि हो जाए तो भी क्या होगा? पूर्ति में कमी हो जाएगी। उद्योग में फर्मों की संख्या में यदि कमी हो जाए तो क्या होगा? पूर्ति कम हो जाएगी, क्योंकि कम फर्में कम उत्पादन करेंगी और पूर्ति भी कम होगी। समूह की बनावट पर ध्यान न देना, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था और इसकी जो व्यक्तिगत इकाई हैं उन पर समष्टि अर्थशास्त्र ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह तो पूरे समूह को देखता है, व्यक्तिगत इकाई को नहीं देखता। व्यक्तिगत इकाई किस में आती है? बनावट में आती है। राष्ट्रीय आय माप है। राष्ट्रीय आय में हम किस चीज़ को मापते हैं? एक देश के कुल उत्पाद को मापते हैं कि कितना उत्पादन एक देश में हुआ है। उपभोग फलन का फलनात्मक संबंध है। उपभोग फलन आय और उपभोग का फलनात्मक संबंध बताती है। आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ जाता है, आय घटने पर उपभोग घट जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आय में वृद्धि होने पर कुछ वस्तुओं की मांग घट जाती है और कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, यानी जो उत्कृष्ट वस्तुएं, श्रेष्ठ वस्तुएं होती हैं उनकी मांग बढ़ जाती है और घटिया वस्तुओं की मांग घट जाती है। यदि निकट स्थानापन्न वस्तु आसानी से उपलब्ध नहीं है, जैसे आप चाय की जगह कॉफ़ी पी सकते हैं और कॉफ़ी की जगह चाय पी सकते हैं, अगर मान लीजिए इनमें से एक वस्तु उपलब्ध नहीं है तो दूसरी वस्तु की मांग कैसी होगी? बेरोजगार, यानी वो आपको पीना ही पड़ेगी। औसत लागत और सीमांत लागत दोनों ही कुल लागत से प्राप्त की जा सकती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति है, क्योंकि यह व्यावहारिक जीवन में नहीं पाई जाती। अर्थव्यवस्था की वह दशा जिसमें मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, जैसे मुद्रास्फीति यानी कीमत में वृद्धि। जब वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो आप उतने ही पैसे में कम वस्तु खरीद पाते हैं, यानी आपकी मुद्रा की मूल्य क्या हो जाता है? घट जाता है। प्रभावी मांग का विचार कीन्स ने दिया। सही जोड़ी बनाइए। तटस्थ वक्र जो होते हैं वे कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, क्योंकि जिस बिंदु पर वे काटेंगे वहाँ दो वक्रों का संतुष्टि स्तर बराबर हो जाएगा। लेकिन 100 रुपये और 200 रुपये दोनों से आपको समान संतुष्टि नहीं मिल सकती। दोनों से आप जितनी वस्तुओं को क्रय करेंगे उनसे समान संतुष्टि नहीं मिलेगी, इसलिए तटस्थ वक्र कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। मूल्य और मांग में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है, यानी मूल्य बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, तो संबंध कैसा हुआ? विपरीत। सामान्य मूल्य किसके बराबर होता है? औसत लागत के बराबर। औसत लागत में क्या होता है कि वस्तु की जो लागत होती है उसमें थोड़ा सा लाभ भी ऐड होता है, तो वह सामान्य लाभ होता है। वस्तु की पूर्ति का संबंध किससे होता है? वस्तु की लागत से, यानी आप
लागत अधिक होगी तो पूर्ति कम करेंगे, तो पूर्ति का संबंध किससे होता है? लागत से। आधिक्य का बजट, जब आप व्यय ज़्यादा करें और आपकी आय कम हो। या आधिक्य का बजट क्या है? आय अधिक है किससे? व्यय से, तो क्या हो जाएगा? आधिक्य का बजट। आधिक्य यानी आय अधिक। प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को इंग्लिश में स्टॉक एक्सचेंज, प्रतिभूति विनिमय दर पर स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों का एक्सचेंज किया जाता है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बजट रेखा का दूसरा नाम कीमत रेखा है। ये बजट रेखा होती है और इसे हम कीमत रेखा भी कहते हैं। क्यों कीमत रेखा कहते हैं? कि वस्तु की जो कीमत होती है उसी के आधार पे हम बजट बनाते हैं। उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्पकालीन और दूसरा दीर्घकालीन। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। कौन सी आय आर्थिक विकास का सूचक है? राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का सूचक है, क्योंकि राष्ट्रीय आय यदि बढ़ जाए तो क्या मानेगा जाएगा कि आर्थिक विकास भी बढ़ गया है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? राष्ट्रीय आय एक बड़ी समस्या है, इसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। पूंजी की सीमांत क्षमता किसके बराबर होती है? प्रतिफल की प्रत्याशित दर। यदि मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपए की एक मशीन खरीदी है और वो आपको 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष कमा के देगी, तो जो 1 लाख रुपए है वह आपकी प्रतिफल की प्रत्याशित दर होगी। पूर्ण रोजगार हेतु किस में वृद्धि की आवश्यकता होती है? प्रभावपूर्ण मांग। यदि मांग में वृद्धि होगी तो रोजगार में भी वृद्धि होगी और पूर्ण रोजगार की स्थापना हो सकेगी। सत्य असत्य बताइए। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, यह कथन सही है। मांग वक्र औसत आगम वक्र कहा जाता है, यह भी सही है, क्योंकि जितनी मांग होगी उतनी ही आगम यानी आय होगी। स्टॉक में परिवर्तन प्रवाह अवधारणा, यह सही है, क्योंकि स्टॉक में परिवर्तन यानी 2 अवधियों के बीच, और अवधि शब्द किसके साथ आता है? प्रवाह के साथ। MPC -1 - MPC = MPS। आपके पास जो कुल पैसा है उसमें से MPC यानी आप जो उपभोग कर लेंगे तो बचा हुआ क्या कहलाएगा? MPS बचत कहलाएगा। जिस अनुपात में आय बढ़ती है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता, यह कथन सही है। क्यों सही है? क्योंकि यदि आपकी आय 100 रुपये से 200 रुपये हो जाए तो आप डबल खाना नहीं खाएंगे ना, तो उपभोग नहीं बढ़ता। आय बढ़ती है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता है लेकिन उतना नहीं। भुगतान क्षेत्र का पूंजी खाता हमें ऋणी और दावों के बारे में बताता है। बैंकिंग चालू खाते की मद है, यह कथन सही है।